नमस्कार, मैं हूं अनिल सैगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहां हम करेंगे धन की बात और होगी खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं खुशबू से बात करते हैं। नमस्कार खुशबू। नमस्कार जी। खुशबू बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं, क्या करती हैं? मैं गुड़गांव से हूँ बेसिकली, और अभी मुंबई शिफ्ट हुई हूँ अपनी सिस्टर के साथ। वो पहले से ही रहती है 3 साल से यहाँ पे। और मैंने अभी एक्टिंग कोर्स किया है रिसेंटली, 6 मंथ का कोर्स था। तो गुड़गांव में आप क्या करती थी? गुड़गांव में मैं जॉब करती थी, रिटेल में थी। कितना टाइम काम मैंने किया 3 साल जॉब किया था। कितने पैसे खर्च किए आपने कोर्स में? 2 lakhs। और 3 साल में आपने कितने बचाए थे दिल्ली में? 3 साल में मैंने कुछ नहीं बचाया, क्योंकि मैं रेंट पे रहती थी। कन्वेंस आने जाने का, खाने का, फालतू के स्पेंड भी करना, शॉपिंग भी करनी। फालतू के स्पेंड भी करना पे थोड़े रोशनी डाली। किस फालतू का मतलब, अब पिज्जा दिख गया तो पिज्जा खा लिया, और सोचा नहीं कितने का आएगा पिज्जा, या कोल्ड कॉफी पीनी है। अच्छा, अब बाहर जाना है, मॉल में चले गए मॉल देखने, और वहां पे दिख गई कोई टी शर्ट और वो खरीद ली। तो ये फालतू के खर्चे होते हैं गर्ल्स की। सी परचेज की बीमारी है। देखा और खरीद लिया। थोड़ा उसका और एक्सप्लेन करिए। आपकी इनकम कितनी थी दिल्ली में? मेरी टोटल 30 आती थी। और रेंट कितना था? रेंट मेरा 15 था। अच्छा, रेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बाकी 15 में से आप वेस्ट भी कर लेती थी और यूज़ भी कर लेती हाँ। थी। चलो, ये इतना बुरा नहीं है। बट आगे के लिए एक चीज़ समझ लो। अभी तो आप स्टूडेंट हो, पढ़ के ख़त्म किया आपने। जब भी इनकम हो तो पहले भैया सेविंग करो, फिर खर्च करो। अगर घर 15 की जगह 12 का लेना पड़े ले लो, टी शर्ट 1-2 कम लेनी पड़े कम ले लो, पर सेविंग ज़रूर करो। क्योंकि ये अच्छा, आपके पे किसने किया? कोर्स का पे किसने किया 2 लाख रुपया? सिस्टर। तो ये तो जायज़ बात नहीं है ना, आप सिस्टर के ऊपर लोड डाल रही हैं। सिस्टर इज़ वेल ऑफ, शी हैज़ गुड इनकम। शी हैज़ गुड इनकम बट नॉट दैट मच। फिर तो उन्होंने आपके ऊपर खर्च किए। हाँ, और अब ये लाइन तो बड़ी रिस्की है। आपने क्या प्लान बनाया है इसके लिए? बस ट्राई करूंगी ट्राई आगे का। करोगे? नहीं तो ऑडिशन आपके दूंगी। पास एक एक्सपीरियंस है रिटेल में सेलिंग का। हाँ, तो वो क्यों नहीं करती हैं आप? साथ ही यहाँ करिए पहले ना। मैं फर्स्ट, मेरी प्रायोरिटी यही है, मैं नहीं इधर ही नहीं, ट्राई आपको करूंगी। ये कोई मना नहीं कर रहा है। देखिए, एक्टिंग में जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है तब तक आप कोई पूरा दिन थोड़ी एक्टिंग करते रहेंगे। तब तक तो आप ऑडिशन के लिए जब गए सो गए, और जब नहीं गए सो नहीं गए। तो आप ढूंढिए, बॉम्बे में ऐसे भी तो काम मिलेगा जो लाइक एड हॉक बेसिस पे आज 4 घंटे आ सकती हूँ, या ऐसे ऐसे नहीं मिलता है रिटेल में। पार्ट टाइम बहुत जगह है करने के लिए, बट अभी मैं तभी देखूंगी। पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ पार्ट टाइम, लाइक रिटेल में भी शायद कॉन्सेप्ट शुरू हुआ मुझे है। तो लगता है कि हाँ, सैटरडे संडे रश होता है, जरूर लेते होंगे एक्स्ट्रा हाँ, वो हेल्प। ऐसे लेते हैं पार्ट टाइम में, लेकिन रेस्टोरेंट्स में, हमारे में शॉप्स में, ये कॉफी शॉप्स में, सब जगह होता होगा। हमारे में उस टाइम तक नहीं था। हाँ, तो अभी जो मुझे है। लग रहा है कि हाँ, हाँ, मैंने देखा है एक जगह, शॉपर स्टॉप है, उन लोगों का देखा था तो मैंने। फिर करिए ना। देखो, I'll try। जब तक आप दुनिया में पैर नहीं रखोगे तो आप सीधे एक्टिंग में करोगे क्या? आपको एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। सिर्फ एक एक्टर बनना है मैंने, वो तो एक धुन है। पर देखो, यहाँ हर साल मुंबई में कितने लोग आते हैं एक्टर बनने। आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? काफी थे, 35। 35 बच्चे थे। सभी उनमें से एक्टर बन जाएंगे क्या? आई डोंट थिंक सो। चलो, पॉजिटिव भी सोचो तो 5 या 10 बन जाएंगे। हाँ, तो बाकी 25 अगर बैठे रहेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, और 10 जो बनेंगे उनको कितनी सैलरी, कितनी इनकम हो जाएगी शुरू में? ज्यादा नहीं होगी, स्टार्टिंग में तो कम ही होती लिमिटेड है, होगी। 10,000, 15,000, 20,000, तो 25,000। आप बताओ, अगर आप लोग ये नहीं सोचोगे कि हम साथ साथ काम भी करें, तो इंडिया तो नहीं चमकने वाला। कैसे चमकेगा? आप लोग अपना ही पहले नीड पूरी नहीं कर पाओगे कि मेरी सिस्टर देगी या मदर देंगी या कोई देगा। वो बात ठीक नहीं है। आप अपने पे डिपेंडेंट बनो, सेल्फ रिलायंट बनो, और वर्क लाइक दिस कि ये 2 भी मैंने उतारने हैं, 2 भी अपने सिस्टर को वापस देने हैं। तो बेटा, सिर्फ होप करने से नहीं आने वाला। सिर्फ होप ही करते रहेंगे कि हाँ हो गया। मैं कह रहा हूँ आप सक्सेसफुल होंगी, आप सबसे बड़ी हीरोइन बनेंगी इंडिया की। बट मीनवाइल क्या करेंगी? मीनवाइल आपको अपनी स्किल्स को और बढ़ाना है कि मैं काम कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, मुझे मेहनत से कोई वो नहीं है, मैं अपने खर्च अपने आप पे करूँगी। पहला तो ये संकल्प करो। सेविंग तो बाद में आएगी, पहले अर्निंग तो शुरू करो। आप तो सीधा ही स्पेंडिंग पे चले गए हो। 3 स्टेप होते हैं, अर्निंग, सेविंग, स्पेंडिंग। आप स्पेंडिंग से ही शुरू कर रहे हो। हाँ, तो ये तो गलत है ना फिर। अर्निंग सेविंग 2 स्टेप तो चलो, तीसरी सीढ़ी पे जम मार गए सीधे ही। तो किसी की तो अर्निंग और सेविंग हुई है ना। अगर वो भी नहीं करती तो फिर आप तो नहीं कर पाते कुछ भी। तो ये तो सोचना पड़ेगा। वैसे आप आज कुछ खरीद डिस्कस करने आई हैं मेरे पास।
अब वो भी चलिए, वो भी खोलिए पिटारा। मैं तो तो क्या बहुत- खर्चा आपके दिमाग में है? मैं तो उनमें से हूँ जो आई थिंक बहुत ज्यादा खर्चा करती है, बहुत, मैं बहुत खर्चा करती हूँ। अभी क्या खर्चा आपको उत्सुक कर रहा है कि अभी हाँ तो भाई मैं, पोर्टफोलियो बनवाना है। अभी तो पोर्टफोलियो बनवाना है, वो तो बहुत जायज खर्चा है। कितने की कॉस्ट है उसकी? 50 मिनिमम। 50 मिनिमम। और भी कुछ होगा खर्चा आपके दिमाग में? हाँ, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स खरीदने हैं, थोड़े क्लोथ्स बहुत? लेने हैं। थोड़े बहुत कितने के कॉस्मेटिक्स और कपड़े हो जाएंगे? मिनिमम 10-15 thousand के। तो इस 65,000 का क्या प्लान है आपका? पोर्टफोलियो तो मैं सिस्टर से बोल रही हूँ बनवाने के लिए। और बाकी? कॉस्मेटिक्स क्लोथ्स में पहले काम मिल जाए फिर। पोर्टफोलियो से पहले ही बनवाओगे, नहीं तो कॉस्मेटिक्स क्लोथ चाहिए नहीं होंगे नहीं, पोर्टफोलियो? टेम्परेरी है मेरे पास। अच्छा, वो हो मेरे को जाता है। प्रोफेशनल टाइप। तो अभी 50 तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, 50 और अगर आप थोड़ा सा रुक के 50 सिस्टर से ना लेके चाहो कि मैं कमा के करूं, जब तक एक्टिंग जॉब नहीं मिलती मैं कुछ पार्ट टाइम वर्क करके ये कमा लूं, तो मेरे ख्याल से आपको 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे। हाँ, 3 महीने तो आप वेट 2-3 कर months। सकते हो। 3 महीने आप ऑडिशंस करते रहो और अपना कोई ना कोई अर्निंग करके ये 50,000 आप एक टारगेट बना लो कि ये मैं पोर्टफोलियो अपने पैसे से ही करूंगी, और फिर जो 15,000 का खर्च है वो भी अपने पैसे से करूंगी। तो मेरे हिसाब से 10 से 15,000 पार्ट टाइम जॉब करके आप एक्सपीरियंस्ड हो, रिटेल में काम किया है, आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या लगता है नहीं आपको? इजी है। नहीं, बहुत सही बोल रहे हैं। एक और चीज़ कर सकती हैं आप अपने ही साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने फोटोग्राफी या ये सब किया है, उन्हीं को लीजिए साथ और बोलिए चलो हम आपको हेल्प करते हैं, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा कि मैंने ये फोटोग्राफ्स खींची और मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा फोटोग्राफ्स का। सो ना सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाके आप उसको असिस्ट करके पोर्टफोलियो बनवा सकती हैं, दूसरा ये भी ऑप्शन है कि आप एक फेलो स्टूडेंट का पोर्टफोलियो डेवलप कर सकती हैं। दोनों का काम हो जाता है। उनको मॉडल नहीं चाहिए पैसा देके, और आपको फोटोग्राफर नहीं चाहिए पैसा देके, दोनों का काम होता है। तो थिंक ऑफ वेज, आप रास्ते ढूंढिए तो बचत, आप खर्चे को ना करके बचत कर सकती हैं। अभी इनकम और सेविंग और वो नहीं है, स्पेंडिंग को खत्म कर दीजिए, वो फंडे ठीक कर लीजिए, तो आपकी बचत आज से ही शुरू हो जाती है। तो खुशबू, उम्मीद करता हूँ अब मेरी बात सुनेंगी, मानेंगी और उस पर अमल करेंगी। जरूर। प्लीज, थैंक यू हमारे साथ आके बात करने का, और आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। और जाने से पहले आज का फंडा, अपने हुनर और ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहें।